पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली के सीलमपुर में हंगामा हुआ है। सीएए को लेकर हंगामा किया गया है। सीलमपुर में जाफराबाद इलाका भी यहां पर शामिल है, जहां पर रोड को बंद कर दिया गया है। 3 बसों में तोड़फोड़ की गई है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं ताकि जो तशद्दुद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर कंट्रोल किया जा सके। तो ये दिल्ली का सीलमपुर इलाका है जहाँ पर इस तरह की वारदात सामने आई है, जहाँ पर एहतजाजियों की आड़ में कुछ पुरतशद्दुद अनासिर जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने बस को आग के हवाले किया है, जिसके बाद इलाके में तोड़फोड़ भी की गई है और साथ ही साथ मेट्रो खदमात के जो स्टेशंस हैं जो इस इलाके में पड़ते हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। वहाँ पर एंट्री और एग्जिट आम लोगों के लिए पूरी तरह से बंद कर दी गई है। दिल्ली के सीलमपुर में हंगामा हो रहा है। सीएए को लेकर हंगामा लगातार जारी है। ये सिर्फ सीलमपुर का ही मामला नहीं है, बल्कि हम देख रहे हैं कि सभी रियासतों से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हैं। ये वो इलाका है जहां अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर देखी जाती है और ऐसे में यहाँ पर दे रही है, हंगामा किया गया था यहाँ पर और तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर 3 बसों के अंदर तोड़फोड़ की गई है और मजबूरन जो एहतजाजी थे, जो हिंसा पर उतारू थे, उनको रोकने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने यहाँ पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। लेकिन देख सकते हैं आज सुबह से ही कुछ खबरें लगातार हमें मिल रही थी कि यहाँ पर एहतजाज जो है सीएए के ख़िलाफ़ किया जाएगा और धीरे धीरे जो एहतजाज है उसने हंगामे वाली शक्ल जो है वो अख्तियार कर ली है और देख सकते हैं कि लोग छतों पर हैं अपनी और एक हंगामा जो है वो यहाँ पर हुआ है। तोड़फोड़ किस तरह से की गई है और बैरिकेडिंग भी यहाँ पर पुलिस ने की है। साथ ही साथ सड़कों पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पत्थरबाजी भी हुई है। साथ ही जो कांच की बोतलें हैं उनका भी इस्तेमाल किया गया है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और हालात को कंट्रोल करने की कोशिश लगातार की जा रही है और पिछले कई दिनों से दिल्ली की सड़कों पर कुछ इस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही। पुरानी दिल्ली में भी आज बंद का ऐलान किया गया था, वहाँ से हालांकि कोई इस तरह की कोई खबर नहीं आई है। और साथ ही साथ हम जो कल हमने देखा कि जामिया नगर में, जामिया के यूनिवर्सिटी में जिस तरह से हंगामे हुए थे, उसके बाद एक और तस्वीर आती है दिल्ली के सीलमपुर इलाके से जहां पर हंगामा हो रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर पुलिस ही पुलिस सड़क पर नज़र आ रही है। ये वो इलाका है कि अगर आप दोपहिया वाहन से भी अगर यहाँ जाते हैं तो आप आसानी से नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि एक अच्छा खासा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, कंजस्टेड इलाका इसको माना जाता है। लेकिन इस वक्त चूँकि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और कंट्रोल स्थिति को करने की कोशिश की जा रही है, लिहाजा यहाँ पर पुलिस ही नज़र आई। हालांकि दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जहाँ पर सीएए के खिलाफ जो लोग थे वो सड़कों पर उतरे थे और अपनी मुखालफत वहाँ पर दर्ज करा रहे थे। एहतजाज वहाँ पर किया जा रहा था, नारेबाजी मोदी सरकार के खिलाफ की जा रही थी। और ज़्यादा अपडेट के लिए शुएब रजा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शुएब रजा, क्या तस्वीर है इस वक्त? देखिए तस्वीरें सबसे पहले शफान में दिखा दूं कि ये बाइक जली हुई है, ये पुलिस सहायता केंद्र है। ये जो रोड है सीलमपुर से जाफराबाद जाते हुए, ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ बैरिकेड्स लगाए हुए थे, उनको जो तोड़ दिया गया। एक स्कूटर या बाइक वहां पर है और ये आग की जो लपटें हैं अभी भी आपको नजर आ रही होगी कि आग लगाई गई है यहाँ पर। ये पुलिस सहायता केंद्र है जिस पर तोड़फोड़ हुई और बैरिकेड्स यहाँ पर टूटा है। ये शायद कोई संदूक था। अब ये पुलिस चौक इस सहायता केंद्र में रखा गया होगा। एक बाइक उधर जली हुई पड़ी है। ये स्कूटर, हाँ ये बाइक है बैरिकेड्स के सामने। इसके अलावा ये लकड़ियां देखिए कि यहाँ ये आग लगी हुई है और इसके साथ साथ ये मोटरसाइकिल जली है। अब कुछ लोग यहाँ पर आए हैं जो ड्रोन के जरिए भी निगरानी यहाँ पर की जा रही है। देखिए मेरे साथ जो लोग मौजूद है। पुलिस ने बुलाया आपको? हाँ जी, एसीपी सर ने। तो क्या चीज है ये? ड्रोन के जरिए अब देखा जाएगा कि सिचुएशन इस तरह की है। ये शूट किया गया है सारा, जो जितने भी लोग यहाँ पे मतलब एक भीड़ थी जो भी सब इसमें रिकॉर्ड किया गया है। तो रिकॉर्ड कर लिया आप लोगों ने? सब रिकॉर्ड। चेहरे भी पहचान सकते हैं इतना? हाँ, चेहरे सब साफ साफ दिखेंगे इसमें। तो आपने ये जब ये एक तरीके से लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और हिंसा हुई तो आपने ड्रोन उड़ा दिया यहाँ पर? हाँ, ये सब उस टाइम पर सब उड़ रहा था। सुबह से सब सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। और आपके पास मोबाइल? यस सर, मैं ऑपरेटर हूँ इसका। तो शफान, ये ड्रोन है और ये इन लोगों का कहना है कि पुलिस ने इनको बुलाया और तमाम जो लोग हैं वो रिकॉर्ड है जिन्होंने हिंसा की। अब दरअसल ये तमाम चीजें तो बाद में सामने आएगी, लेकिन इस सड़क को देखिए आप,
ये जाफराबाद से सीलमपुर की साइड, क्योंकि मैं पहले उधर की तरफ खड़ा था तो वहां की तस्वीरें दिखाई आपको। बिल्कुल लाल ये जो रंगी हुई नजर आ रही है, ईंट की वजह से है, पत्थर की वजह से है, पत्थरबाजी यहाँ पर बहुत ज्यादा हुई है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हर तरफ बस पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। ये जो सड़क है, जो दुकानें आप देख रहे हैं, आम दिनों में आपको नजर आएगा ये बेहद भीड़ भाड़ वाला इलाका है। शुएब, ये जो इलाका है ये ऐसा इलाका है जहाँ पर टू व्हीलर से निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत कंजेस्टेड ये इलाका माना जाता है। बावजूद इसके ये चीज समझ से बाहर है, क्योंकि सुबह तक जो एहतजाज है वो किया जा रहा था, नारेबाजी मरकजी हुकूमत के खिलाफ की जा रही थी, लेकिन आखिर ये असबाब कहां से बने कि बात यहां तक पहुंच गई कि पथराव हो गया, बसों में तोड़फोड़ की गई। कौन लोग थे, कोई कुछ जानकारी इस पर मिल पाई? देखिए जाहिर सी बात है कि अभी तक ये पता नहीं, क्योंकि बड़ी तादाद में पहले मेरी जो लोगों से बात हुई अभी, उनका ये कहना है कि शुरुआत में कुछ सैकड़ों लोग थे कि 100, 200, 300 लोग इकट्ठा हुए, उसके बाद भीड़ बढ़ती चली गई और लोगों की तादाद हजारों में जब गई तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई। और उन्हीं में से कुछ लोगों ने, अब वो एक तरीके से कहे कि तो साजिशन नजर आता है कि कुछ लोग उसी भीड़ में इस तरह के थे जो हिंसा चाहते थे। तभी आप ये देखिए कि बाइक जली है, हमने पहले तस्वीरें दिखाई अपने नाज़रीन को कि वहां पर बस टूटी है और यहाँ पर बैरिगेड्स में टूटे नजर आ रहे हैं। और ये पुलिस की जो सहायता, पुलिस चौकी है सीलमपुर की, इसको जला दिया गया है। तो कौन लोग हैं जो इस भीड़ में, क्योंकि मुजाहरे हो रहे हैं तमाम जगहों पर, जामिया के बाद जाफराबाद में यहाँ हिंसा हुई है, तशद्दुद हुआ है, जिसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। इस तरह की जो हिंसा है यकीनन वो सभ्य समाज में किसी तरह भी उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। आप मुजाहरा कीजिए, प्रदर्शन कीजिए अपनी मांगों को लेकर, ये हर बार होता है, हमेशा होता है, किसी न किसी डिमांड को लेकर मुजाहरे प्रदर्शन होते हैं, लेकिन हिंसा किन लोगों ने की इनकी पहचान होना बेहद जरूरी है। यकीनन बड़ी चुनौती पुलिस के सामने दिल्ली में नजर आ रही है और जो लोग हैं वो घरों में कैद हो गए हैं। एक तरीके से कहा जा सकता है कि कर्फ्यू जैसा माहौल है। अपने कैमरामैन गौतम से मैं कहूंगा कि दिखाए कि वो ये जो सड़कें हैं वो आम दिनों में किस तरह से भरी हुई नजर आती थी। ये सब जानते हैं कि सीलमपुर का जो इलाका है, जाफराबाद का जो इलाका है, यहाँ आम दिनों में पैर रखने की जगह नहीं होती। आज देखिए कि सुनसान सड़कें हैं, सिर्फ पत्रकार नजर आ रहे हैं, इसके अलावा पुलिस नजर आ रही है, पत्थर है सड़कों पर, जली हुई बाइक है, टूटी हुई बसें हैं और फूकी हुई एक तरीके से पुलिस चौकी है। तो ये नजारे अच्छे नहीं हैं यकीनन। और जो पत्थर है वो ईंटें, ये देखिए किस तरह से तमाम जो ईंट और पत्थर है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये पत्थरबाजी हुई है यहाँ पर। अब ये कौन लोग थे इस भीड़ में जो जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अमन के साथ शुरुआत में प्रदर्शन कर रहा था, मुजाहरे कर रहे थे, लेकिन ये भीड़ कहां से आई, फिर किन लोगों ने पत्थरबाजी की, एक बड़ा सवाल है। और जिस तरह से मैंने अभी बात की, लोग जो ड्रोन लेकर आए थे, जो लड़के जिनको पुलिस ने बुलाया है, तो वो ये बता रहे हैं कि उनके कैमरे में सब कैद है जो किन लोगों ने पत्थरबाजी की। क्योंकि सुबह से ही पुलिस ने, जब जामिया में इस तरह का माहौल वहां पर बना उस इलाके में, उसके बाद से ही जो भीड़ जुटनी शुरू हुई सुबह के वक्त, तब कहीं ना कहीं पुलिस ने इन ड्रोन कैमरे भी यहाँ पर बुलाए, उन लोगों को बुलाया कि आप रिकॉर्ड कीजिए। और तमाम जो लोग हैं वो उसमें कैद है, तस्वीर जो पुलिस कह रही है। अब बाद में जब जांच होगी और ये पता चलेगा कि दरअसल हिंसा क्यों हुई, किसने इसकी शुरुआत, कौन लोग हैं। जो तस्वीरें अभी आप हमें दिखा रहे थे, तो हमने देखा कि सड़कों पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है और इलाके में जो आम लोग हैं वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कहा जा सकता है फिलहाल के लिए, जो तशद्दुद हो रहा था उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया है पुलिस ने? देखिए जाहिर सी बात है कि पुलिस ही चारों तरफ है यहाँ पर, और जो लोग हैं वो इक्का दुक्का अब गलियों में दिख रहे हैं, लेकिन पुलिस ने कई लड़कों को यहाँ से पकड़ा भी है। और जो चीजें यहाँ पर, ये आंसू गैस के मेरे ख्याल से ये जो निशान है उस आंसू गैस के शायद पुलिस की तरफ से ये छोड़ा गया होगा। ये जो तमाम चीजें हैं, ये बुलेट्स, आप क्या चीजें हैं ये कुछ समझना भी मुश्किल हो रहा है। ये क्या किस तरह की जो चीजें, क्योंकि पुलिस की तरफ से भी फिर एक तरीके से कार्रवाई हुई। इन जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो हिंसा हुई, ये क्या चीज है? ये गैस के गोले हैं। तो ये बड़ी तादाद में शायद यहाँ पर जी सर, ये गैस के जी पत्थरबाजी की जा रही थी, जैसे जब गैस के गोले छोड़ने पड़ेंगे।
बिल्कुल, तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं यहाँ पर वो नजर आ रही है कि गैस के जो गोले हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और पूरी तरीके से सड़कें अभी आम लोगों से खाली है। हम ये कोशिश करेंगे जरूर आगे बढ़कर थोड़ी देर के बाद कि लोगों से बात की जाए। अभी कम से कम जो नजारा है वो अच्छा नहीं है, इसको सही नहीं कहा जा सकता किसी भी लिहाज से। देश की राजधानी दिल्ली में अगर ये हाल होगा तो फिर कैसे चीजें कंट्रोल होगी ये थोड़ा कहना मुश्किल है। सड़क एक तरीके से ये अभी यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो अच्छी नहीं है शफान, और इसको सभ्य समाज में किसी भी लिहाज से सही नहीं ठहराया जा सकता। प्रदर्शन हो, मुजाहरे हो, एहतजाज हो, लेकिन इस तरह से हिंसा या तशद्दुद किसी भी तरह से ठीक नहीं। अब कम से कम उन लोगों की पहचान होना जरूरी है जिन लोगों ने हिंसा की, कि वो कौन लोग हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय ने पहले ही अलर्ट किया था कि इस तरह की कोशिशें हो सकती है। अब वही नजर यहाँ पर आया कि कुछ भीड़ से ऐसे भी लोग होंगे, कुछ असामाजिक या शरारती तत्व ऐसे हो सकते हैं जो हिंसा भड़काने की कोशिश करे, और दिल्ली में ये तस्वीरें यकीनन किसी भी लिहाज से शुएब, आसमान में कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई जहां पर आसमान में धुएं का गुबार जो है वो देखने को मिला, और क्या कहा जा सकता है ये आंसू गैस के जो गोले छोड़ गए थे सिर्फ उसी की वजह थी या फिर कोई और वजह भी हो सकती है? देखिए, जो आग लगी है शफान वो सिर्फ यही है, हमें दूसरी जगह नजर नहीं आई कि कहीं आग लगी हो। ये पुलिस सहायता केंद्र है सीलमपुर का, और यहाँ धुआं जरूर है क्योंकि आग यहाँ पर लगी है। अंदर का हाल देखिए आप, अंदर धुआं है और पूरी तरीके से बस ये जला हुआ जो एक तरीके से कहे कि कागज है, ये फाइल है, ये दिल्ली पुलिस की फाइल है, ये कॉपियां है, ये दिल्ली पुलिस इस पर लिखा हुआ है। अब ये यहाँ पुलिसकर्मी बैठे होंगे, ये क्या चीजें, ये दिल्ली पुलिस की फाइल है यहाँ पर जो पुलिस चौकी में मौजूद है। ठीक है शुएब, बहुत शुक्रिया आपने इस तमाम जानकारी को हमसे साझा किया। लौटेंगे आपके पास और अपडेट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाफराबाद की तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील होता हुआ इलाका। इस वक्त बड़ी खबर आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट का जामिया मामले में दखलंदाजी से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। अर्जी गुजारों को इस मामले में हाई कोर्ट जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मामला कई रियासतों में फैला हुआ है, ये कहना था सीजीआई का, और हमारा मानना है कि एक जांच कमेटी तश्कील करने से कुछ नहीं होगा, ये कहना है सीजीआई का। अर्जी गुजार मुतालिका रियासतों के हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं, और साथ ही ये भी कहा गया है कि हाई कोर्ट सभी पहलुओं पर गौर करे। तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होने वाली थी इस मामले में, लेकिन जो अर्जी गुजार थे उनको यहाँ पर खाली हाथ लौटना पड़ा, और सीजीआई ने साफ कर दिया कि जो मामला है इस पर आपको पहले हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जाइए हाई कोर्ट का रुख कीजिए और वहाँ से जो फायदा मिलता है आप लीजिए, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जितनी भी जगहों पर इस तरह के तशद्दुद हुए हैं उसमें सीधा यही होना चाहिए कि वो लोग अपनी रियासतों की हाई कोर्ट की तरफ रुख करें और वहां पर जाकर पहले उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाए, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने जामिया मामले में दखलंदाजी से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। अर्जी गुजारों को इस मामले में हाई कोर्ट जाना चाहिए, ये कहना है सीजीआई का। चूँकि मामला कई रियासतों में फैला है, न सिर्फ दिल्ली का ये मामला, बल्कि हमने देखा कि मुल्क की सभी रियासतों से लगभग इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं जहां पर तशद्दुद हो रहा है। पुलिस और आम लोग आमने सामने नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात लगातार हो रही थी और आज इस मामले में समाअत भी होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले को अपने संज्ञान में लेने से इनकार कर दिया और कहा है कि आप जाइए और हाई कोर्ट का रुख कीजिए। महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने एनआरसी और सीएए के खिलाफ आंदोलन पर तशद्दुद होने पर इजहार अफसोस किया है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के सावरकर को लेकर बयान की भी हिमायत की है। इस वक्त हमारे साथ महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी है। हम इनसे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पर बात करते हैं। सर, पहले तो हम ये कहेंगे कि जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें आप सहभागी भी हो रहे हैं। बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि जो लोग जो अपने नागरिकत्व के ऊपर जिनको अभिमान है और जिनकी आस्था हमारे संविधान में है, उन्होंने सबने इस कानून के खिलाफ आंदोलन में जुड़ना चाहिए और इस कानून को खारिज करने के लिए सरकार पर दबाव लाना भी चाहिए और बरकरार रखना भी चाहिए, क्योंकि आज़ाद भारत में सबसे पहली बार सरकार ने ऐसा कोई कानून किया जिसमें पक्षपात हो रहा है। मतलब आप इसके खिलाफ हैं? बिल्कुल खिलाफ हूँ।
बिल्कुल खिलाफ हूँ, सीएए के खिलाफ हूँ और एनआरसी के भी खिलाफ हूँ। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जो प्रदर्शन हो रहा है, अब प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया, तो ऐसे हिंसक प्रदर्शन का क्या आप समर्थन करते हैं? हिंसक प्रदर्शन, हिंसा का कभी भी कोई भी समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि जब हिंसा होती है तो आंदोलन कमज़ोर होता है। लेकिन अभी जिस प्रकार से देखा गया जामिया मिलिया इस्लामिया में, उसमें चिंताजनक ये है कि पुलिस की बर्बरता ज़्यादा दिख रही है, उस जो जिस तरह से सलूक किया गया है। और ये भी हमारे लोकतंत्र के लिए, जनतंत्र के लिए बहुत एक चिंता का विषय है कि पुलिस इतनी मोहताज क्यों हो जाती है सत्तारूढ़ पक्षों की, कि उनके हुक्म के अनुसार जिन नागरिकों का उनको प्रोटेक्शन करना है उन्हीं का दमन करते हैं। सर ये जानना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल और असम के बेल्ट में अगर हम देखें तो प्रदर्शन हिंसक रूप ले लिया है, तो आपको नहीं लगता अगर ऐसे लोग जो कि हिंसा फैलाते हैं उनके ऊपर अगर कार्रवाई होती है तो क्या वो सही नहीं है? देखिए, कार्रवाई होनी चाहिए, कोई इससे खिलाफ नहीं है कि कार्रवाई ना हो, लेकिन कार्रवाई भी न्यायिक प्रणाली से होनी चाहिए। उसमें बदले का जो एक भावना दिखती है और ज्यादती की जो एक अभी प्रचलित प्रणाली दिख रही है कि पुलिस जब करने लगती है तो इतनी ज़्यादा हद तक चली जाती है कि फिर उनको रोकना मुश्किल। अब देखिए, जामिया मिलिया इस्लामिया में बात आ रही है कि चाहे क्यों ना रबर बुलेट फायर की हो, लेकिन क्या वो ज़रूरी था? सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं, ये यानी ये जो प्रदर्शन ने हिंसक रूप लिया है, आप उसे लेकर चिंतित भी है? हाँ, चिंता है, क्योंकि हिंसा से कभी भी कोई भी प्रश्न का सुलझाव नहीं आता है। वो क्षणिक रूप में हार जीत का लगता है कि भाई हम हावी हो गए, लेकिन वो टिकता नहीं है। इसलिए अगर आंदोलन जारी रखना, और ये आंदोलन जारी रखना पड़ेगा, तो सिर्फ अहिंसक मार्ग से ही इसको हम बरकरार रख सकेंगे, इसको लंबे समय तक हम लड़ा सकेंगे। सर ये जो आंदोलन कर रहे हैं इसमें कुछ घुसपैठिए भी आ गए, जिसकी वजह से आपको नहीं लगता ये आंदोलन हिंसक रूप ले लिया? ये साजिश बहुत पुरानी है, सरकार की ये फितरत बहुत पुरानी है कि अपने जो लोग होते हैं उनको इन्फिल्ट्रेट करवा के हिंसा करवा देते हैं और फिर पूरे आंदोलन को बदनाम कर देते हैं। ये इसके खिलाफ भी हमने सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे तुषार गांधी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि CAA और NRC को लेकर आंदोलन होना चाहिए, लेकिन और साथ ही साथ ये चिंता भी जता रहे हैं कि आंदोलन ने जो हिंसक रूप लिया है वो बिल्कुल सही नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहन के साथ नित्यानंद शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। फिल्म एक्टर ज़ीशान अय्यूब जामिया के तलबा की हिमायत में आ गए हैं। जामिया के तलबा को हिमायत देने के लिए आज वो दिल्ली पहुंच गए हैं और उन्होंने प्रेस क्लब में मीडिया से भी बात की। ज़ीशान जामिया नगर के ही रहने वाले हैं। हमारे नुमाइंदे शुएब रजा ने ज़ीशान से बात की। एक्टर जीशान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान भाई, क्यों मुंबई से आपको दिल्ली आना पड़ गया और प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेना पड़ा? देखिए, जो जामिया में जिस तरह से पुलिस वालों ने जो स्टूडेंट्स के साथ हुआ या जो अलीगढ़ में हो रहा है, तो जिस तरह पूरा देश हिस्सा ले रहा है, उसी तरह मुझे भी हिस्सा लेना ज़रूरी था। और मैं क्योंकि जामिया में रहा हूँ और जब यूनिवर्सिटी बिल्कुल नई थी और शुरू हुई थी, मैं तब से यहाँ पे हूँ और मैं पढ़ा नहीं हूँ जामिया में, लेकिन मेरा एसोसिएशन बहुत गहरा है। तो जब अभी जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बोल रहा था कि जब उन सड़कों को, जब मैंने वीडियोस में उन्हीं सड़कों को एक बड़े अलग रूप में देखा तो बर्दाश्त नहीं हुआ और मुझसे फिर बैठा नहीं गया। तो जो भी बाकी चीज़ थी, मेरा किसी चीज़ में ध्यान ही नहीं लग रहा था, तो मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं दिल्ली आ जाऊँ। मुझे नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर पाया अभी तक, पर शायद मैं पास हूँ तो कम से कम मुझे थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। पुलिस का जब तस्वीरें जामिया की, MU की आपके सामने आई तो क्या जहन में चला और पुलिस की इस कार्रवाई को कैसे आप? मेरे जहन में यही चला कि ये क्या हो रहा है, मतलब वैसे ही एकदम लगा कि कोई मेरे घर को बर्बाद कर रहा है। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो जाना है, मुझे वहाँ खड़े रहना है बगल में। और पुलिस की कार्रवाई गलत ही है, वायलेंस गलत है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और NRC को लोग कह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि अलग देखना चाहिए, आप एक साथ क्यों देखना चाहते हैं उनको? देखिए, अलग देखा ही नहीं जा सकता। आप किसी भी लॉयर से बात करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है कि हर एक्ट को अकेला देखा जाता है। जब कोई दलील पेश की जाती है किसी केस में, तो ये भी बोला जाता है, उसके साथ कोई आदमी दूसरा एक एक्ट के बारे में बात करेगा, कोई और धारा लाएगा, तो 10 तरह की बातें होती हैं जिससे मिलके एक आर्ग्यूमेंट पेश होता है। ऐसा थोड़ी होगा कि अब भाई मेरा जो है पासपोर्ट बनने के लिए अलग चीजें लगती हैं और मेरा जो है क्रेडिट कार्ड बनने के लिए अलग चीजें लगती हैं, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन उसके अंदर कुछ कॉमन चीजें भी होंगी, कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स भी होंगे।
तो बॉलीवुड आवाज उठा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और मतलब बॉलीवुड का पूरा देश आवाज उठा रहा है, और बॉलीवुड में जितने सेंसिबल लोग हैं और इस टाइम तो खैर बहुत सारे हैं, और सब लोग बढ़ बढ़ के आ रहे हैं सामने। और शुक्रिया बात करने के लिए। तो जिशान, क्योंकि जामिया इलाके में पूरा परिवार रहता है, जिशान का वो खुद रहे हैं और आज दिल्ली पहुंचे और उन्होंने जामिया में जो पुलिस का एक्शन हुआ है उसकी मजम्मत की है। कैमरामैन गौतम के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शुभ रजा। जामिया मिलिया इस्लामिया और एएमयू में हुए मामले को लेकर दिल्ली के प्रेस क्लब में उन तलबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो पुलिस की कार्रवाई में जख्मी हुए थे। इस दौरान तलबा ने दिल्ली पुलिस पर कई इल्जामात भी लगाए। तलबा ने जामिया कैंपस में घुसकर की गई पुलिस की कार्रवाई की जांच की मांग की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई समाजी लोग भी मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस में आए जामिया और एएमयू के तलबा से हमारे नुमाइंदे शुएब रजा ने बात की। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेस क्लब में, और जो वहां पर जिस तरह से एक्शन हुआ पुलिस का उसके खिलाफ इन लोगों ने बोला है। हमारे साथ मौजूद है जामिया के स्टूडेंट। आप अपना नाम बताइए और बताइए कि किस वहां पर क्या पढ़ाई आप कर रहे हैं। मैं जामिया, मेरा नाम आसिफ इकबाल है, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में 3rd ईयर BA पर्शियन का स्टूडेंट हूँ। क्या आप हुआ क्या है आपको? मैं जो है जामिया एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, यानी जामिया के जो एडवाइजर है महताब आलम साहब, वाइस चांसलर के जो एडवाइजर है महताब आलम साहब, और जो प्रॉक्टर हैं वसीम अहमद साहब के साथ खड़ा होकर 7 नंबर गेट से जामिया के स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर रहे थे। हमारी थोड़ी सी दूरी पे आंसू गैस का एक वो आता है और फटता है, पूरा धुआं हो जाता है। उस धुएं के दरमियान हम वहाँ बेहोश होते हैं और पीछे से पुलिस वाले आके मेरे ऊपर काफी ज्यादा लाठीचार्ज करते हैं, मारते हैं। तकरीबन आधे घंटे तक मैं वहीं पड़ा रहता हूँ, मुझे उठाने वाला नहीं होता है कोई। उसके बाद थोड़ी देर बाद कौन लोग आते हैं, कैसे लोग आते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो मुझे उठा के ले जाते हैं और फिर वो एडमिट कराते हैं वहाँ से। इस तरह की हालत कितने स्टूडेंट्स की है जो बुरी तरह से जख्मी है, और क्या आप लोगों को जानकारी है? बहुत सारे साथी हमारे हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे इसलिए आया हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस। शुएब लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुएब, क्या कुछ अपडेट अब होगा आपके पास? देखिए, एक तस्वीर दिखा दूं मैं। शफान में थोड़ी देर पहले सुनसान सड़क दिखा रहा था। यहाँ लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर है। एक तरफ मॉब इकट्ठी है काफी तादाद में, पुलिस हमें हटा रही है यहाँ से। जाहिर सी बात है कि वो लोग नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस हटा रही है अभी, क्योंकि सिचुएशन इस तरह की ना बन जाए कि फिर से टकराव हो। इसलिए पुलिस मीडिया को भी एक सुरक्षित एक तरीके से रखना चाहती है। लेकिन लोग बड़ी तादाद में वहां पर इकट्ठा है। आप देखिए कि वो नारेबाजी भी कर रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में ये लोग यहाँ पर इकट्ठा है। और कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि अभी जो स्थिति है, ठीक है, बिल्कुल। देखिए, पुलिस ये कह रही है कि उधर की तरफ कैमरा मत कीजिए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं वो लोग नारेबाजी ज्यादा करेंगे, पत्थरबाजी कर सकते हैं। इस तरह का शक है। हमारी भी जिम्मेदारी है कि पुलिस का सहयोग करे। लेकिन अभी एक तरीके से कहे कि जो साबिक MLA यहाँ के हैं चौधरी मतीन जी, वो यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या इधर आइए जरा, ये बताएं कि हुआ क्या, कि हालात यहाँ तक कैसे पहुँच गए? ये पता ना कैसे पहुँच गए। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। तो क्या जिम्मेदार लोगों की एक जिम्मेदारी भी तो बनती है भाई, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है तो कम से कम हालात ना बिगड़े, इसके लिए कोशिश रहे। कौन लोग आ गए कि उन्होंने इतने पत्थरबाजी, हम देख रहे हैं पत्थर। यही तो पता न चला कि कौन लोगों ने ये करा है। अच्छा, हाँ, पता नहीं चल पाया ना। लेकिन ये भीड़, ये लोग अभी भी नारेबाजी कर रहे हैं। हाँ, ये ऐसे शांति की अपील कर रहे हैं। जी, ये बताए कि हुआ, ये कैसे हालात बन गए इस तरह के? यहाँ पर हालात अचानक ऐसे बन गए, जब एक प्रदर्शन होता है किसी भी तरह का तो भीड़ आती है, भीड़ आ जाती है, आप लोग भीड़ आ जाती है और ऐसा मामला हो जाता है, मूवमेंट बन जाता है। कभी कभी ये पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, आसाम से लेके दिल्ली तक आ गया। जामिया पे हिंसा तो ठीक नहीं ना, हिंसा तो पुलिस को भी नहीं करनी चाहिए ना, हिंसा वकील को भी नहीं करनी चाहिए। 30 हज़ारी में हिंसा हुई। देखिए, यहाँ जो चौधरी मतीन है, जो साबिक MLA है इलाके के, कांग्रेस के नेता है, वो पहुंचे हैं। आप देखिए तस्वीरों में वो लोग पहुंचे हैं और समझा रहे हैं एक तरीके से कि शांत हो जाइए, इस तरह के प्रदर्शन ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ बड़ी तादाद में लोग हैं। हम यही कोशिश करेंगे कि उधर ना जाए। हालांकि हमने तस्वीरें दिखाई कि चौधरी मतीन जो कांग्रेस के नेता भी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, दूसरे इलाके के जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी पहुंचे हैं और इन लोगों को समझाने की कोशिश हो रही है
और हालात ना बिगड़े, इसके लिए देखिए तमाम जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर तैनात है। और ये जो पूरी सड़क है यमुना विहार तक जाती है, ये सीलमपुर से जाफराबाद होते हुए, इसको बंद कर दिया गया है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो, कोई अगर यहाँ से ना गुजर पाए। दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाए गए हैं और जो ये इलाके हैं जाफराबाद का भी और इधर सीलमपुर का भी, यहाँ गलियों में जरूर लोग हैं लेकिन सड़कों पर कोई भी कुछ लोग जिम्मेदार आए हैं कि वो माहौल को बेहतर कर सके, लेकिन अभी लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर नजर आ रही है। पुलिस यहाँ पर तैनात है। शफान, ठीक है। चौधरी मतीन जो है वो इलाके को शांत कराने के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कैमरा उस तरफ जाता है या बीच बीच में जो पूरी भीड़ है उसका शोर जो है वो सुनाई दे रहा है। शुएब, वो नारेबाजी भी कर रही है लेकिन जब कैमरे को देखती है तो ज्यादा वो एक तरीके से नारेबाजी करने लगती है। इसलिए पुलिस ये कह रही है, मीडिया को भी, हमें भी ये कह रही है कि आप थोड़ा दूर रहिए, ऐसा ना हो वो और ज्यादा उत्तेजित हो जाए और पत्थरबाजी वहां से होने लगे। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि उधर की तरफ ज्यादा कैमरा हम ना ले जाए, जिससे कम से कम भीड़ ज्यादा एक तरीके से कहे कि उत्तेजना उनमें ना हो। तो कुल मिलाकर अभी कंट्रोल करने की हालात को कोशिश की जा रही है। शुएब, लेकिन क्या मेट्रो का जो रूट है आप देख सकते हैं कि आपके ऊपर से ही वो जो मेट्रो की लाइन है वो जा रही है, क्या मेट्रो स्टेशन पर भी किसी तरह की पाबंदी लगाई गई है? जी, तो अभी यहाँ तो कम से कम कोई भी मुझे नजर आ रहा है कि कोई भी क्योंकि गुजर नहीं पा रहा है यहाँ से। अब सीलमपुर का मेट्रो स्टेशन तो चल रहा है, वो स्टेशन क्योंकि इससे अलग है, बैरिकेड्स उधर लगे हैं, वो स्टेशन चल रहा है, लेकिन यहाँ से किसी और को जाने की इजाजत नहीं है। और पूरी तरह से अभी पुलिस ये यकीनन कोशिश करेगी या फिर कहे कि पुलिस ये कोशिश करेगी कि किन लोगों ने ये तशद्दुद किया या हिंसा की, पुलिस चौकी को जलाया या फिर बाइक्स वहां पर जली हुई थी, इसके अलावा बस टूटी है। तो ये तमाम जो चीजें हुई है वो किसने की, और क्योंकि इस तरह की भी खबरें हैं कि कुछ लोग जख्मी हुए हैं, तो वो जख्मी कैसे हुए और क्या चीजें रही, क्योंकि हमने कुछ ऐसी तस्वीर देखी है जो खून से लथपथ भी लोगों की है, इस तरह की तस्वीर भी सामने आई, लेकिन उनमें सच्चाई कितनी है, क्या चीजें रहने वाली है, वो जब तस्दीक होगी, इन तमाम चीजों की जांच होगी, लोगों से हम कोशिश करेंगे बाद में। अभी इस तरह की स्थिति नहीं है कि लोगों से बात की जा सके, क्योंकि भारी भीड़ है और जो भीड़ होती है उसका कोई चेहरा नहीं होता, ये हमेशा कहा जाता है, लेकिन एक तरीके से कहा जा सकता है कि वो अभी कोई कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। कल खबर ये भी आई थी कि पुरानी दिल्ली में भी बंद का ऐलान किया गया है, खास करके जो मार्केट यूनियन है उसकी तरफ से बंद की कॉल दी गई थी। वहां पर किस तरह की कुछ तस्वीरें वहां से पता चल पाई, क्या कुछ खबर है वहां को लेकर? देखिए, पुरानी दिल्ली में दुकानें जरूर बंद है, लेकिन वहाँ इस तरह से कोई प्रदर्शन बड़ा या इस तरह की कोई खबर नहीं है। यहाँ की जो खबर थी, यहाँ किसी को जानकारी भी नहीं थी इस तरह से कि इतनी बड़ी तादाद में लोग जुट जाएंगे। सैकड़ों पहले आए, फिर हजारों की तादाद हो गई। तो सीलमपुर जाफराबाद में कल भी, क्योंकि जाफराबाद से यह खबर थी कि कुछ लोग सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन आज इतनी बड़ी तादाद यहाँ पर हो जाएगी और लोग इस तरह से एक तरीके से कहे कि यहाँ पर इतनी हिंसा होगी। अलग अलग इल्जाम है, कई लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं कि हिंसा किसने की, इसको लेकर भी कई तरह की बातें चलाई जा रही है। हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, वैसे भी बातें हो रही है, लेकिन तमाम मामलों की जांच बेहद जरूरी है। अब वक्त आ गया है कि यकीनन इन तमाम चीजों की जांच होनी चाहिए, सच्चाई पता लगनी चाहिए कि ये तमाम चीजें हो क्यों रही है। एहतजाज हम देख रहे हैं कि देश भर में हो रहे हैं, कई जगहों पर हिंसा भी हुई है, लेकिन इन प्रदर्शनों में हिंसा में तब्दील हो जाते हैं। तो यकीनन लोगों को चिन्हित किए जाने की, उनकी निशानदेही किए जाने की जरूरत है कि ताकि इस तरह के जो मामले हैं वो ना बढ़े आगे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक जगह मामला होता है, जामिया में हमने देखा, अब जाफराबाद और सीलमपुर में यह मामला आ गया, कल के दिन कहीं। ये तमाम जो चीजें हैं ये रुकनी चाहिए। ये किसी भी सभ्य समाज में इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। हिंसा, तशद्दुद किसी मसले का हल कभी नहीं हो सकता, ये सबको पता है। ठीक है शुएब, तो पूरा इलाका जो है हम देख रहे हैं, आपके पीछे की जो तस्वीरें हैं, पुलिस फोर्स को पूरी तरह से तैनात यहाँ पर कर दिया गया है। लग ऐसा रहा है कि ये कोई दिल्ली का भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं है, बल्कि ये तो पुलिस छावनी जैसी प्रतीत हो रही है। बिल्कुल, एक तस्वीर में दोबारा से दिखा दूं, यहीं दूर से खड़ा होकर, एक तरफ भीड़ है लोगों की, अभी भी लोगों की भीड़ है एक तरफ, दूसरी तरफ पुलिस बल तैनात है। कोशिश यही है कि जो अब तक हुआ है वो कुछ भी आगे ना बढ़े।
जाहिर सी बात है कि जब बहुत बड़ी तादाद में लोग आएंगे तो पुलिस उनको रोकती है। ये कोशिश की जाती है कि हिंसा ना हो, तशद्दुद ना हो, इन तमाम चीजों को लेकर कोशिशें की जाती है। और दोनों तरफ आप देखिए कि मेरे बाएं तरफ भी और मेरे दाएं तरफ भी गलियों में तो लोग खड़े हुए नजर आएंगे आपको, लेकिन सड़कों पर नहीं है। पुलिस का सख्त पहरा है। कोशिश यही है कि किसी भी तरह से हालात अब ना बिगड़ पाए। पत्थरबाजी के जो निशान हैं वो तमाम सड़कों पर आपको नजर आएंगे। आप सीलमपुर मेट्रो स्टेशन से सड़क पार करेंगे तो आपको पत्थरों के निशान आने दिखाई देने लगेंगे। और दूर तलक जाफराबाद होते हुए यमुना विहार के रास्ते आप जाएंगे तो वहां भी आपको इसी तरह की चीजें नजर आएगी। यानी कि भारी तादाद में पत्थरबाजी हुई है, इससे अब कोई इनकार नहीं कर सकता। तशद्दुद और हिंसा हुई है, इससे इनकार नहीं कर सकता। हमने तस्वीरें दिखाई। इससे पहले पीछे की तरफ अपने कैमरामैन गौतम को फिर से कहूंगा कि एक लंबा शॉट दिखाए ताकि नाज़रीन भी समझ सके कि इस वक्त यहाँ हालात है क्या। जाफराबाद सीलमपुर में आपको कर्फ्यू जैसा माहौल इस सड़क पर नजर आएगा। हालांकि ये जरूर है कि लोग अभी भी खड़े हैं और वो लोग एक तरीके से एक तरफ पुलिस है, एक दूसरी तरफ भारी भीड़ है, अभी भी यहाँ पर है। और कुछ देर पहले हमने जब जिनको पुलिस ने बुलाया था, जो ड्रोन के जरिए, जो कैमरे के जरिए तस्वीर रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनका ये कहना था कि उनके पास रिकॉर्डिंग है जब हिंसा हो रही थी और साफ तौर पर उसमें तमाम लोग आ जाएंगे जिन्होंने पत्थर फेंके हैं या जिन्होंने बसों को तोड़ा है। तो यकीनन इंतजार उन तमाम चीजों का भी करना होगा, लेकिन पहली जो प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है पुलिस की, वो ये है कि सिचुएशन कंट्रोल में रहे। अब कोई भी किसी भी तरह का तशद्दुद यहाँ पर हिंसा ना हो। और दिल्ली का इलाका है तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली में दूसरा ये बड़ा कहे कि जामिया के बाद ये जाफराबाद में इस तरह का माहौल या इस तरह का मामला सामने आया है। गृह मंत्रालय भी यकीनन इन तमाम चीजों पर नजर बनाए हुए हैं और उसकी तरफ से पहले ही अलर्ट किया गया था कि कुछ लोग हो सकते हैं जो हिंसा करें। बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। तो ये तमाम चीजों पर भी कहीं ना कहीं सबकी ठीक है। शोएब, हम तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से एक तरफ तो पुलिस फोर्स तैनात है तो दूसरी तरफ जो आम लोग हैं वो पूरी तरह से गुस्से में नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज समझने की जरूरत है आम लोगों को कि जो आप एहतजाज कर रहे हैं, आप एहतजाज कीजिए, अमन के साथ अपनी मांगों को रखिए, अपनी बातों को रखिए। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर पथराव हुआ, 3 बसों में तोड़फोड़ की गई, तो ये चीज कहीं ना कहीं गलत हो जाती है और जो पैगाम आम लोग पहुंचाना चाह रहे हैं मरकजी हुकूमत तक, वो नहीं पहुंच पा रहा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि देखिए जमहूरी मुल्क है, जमहूरी निजाम है, आपको इस बात की आजादी है कि आपको अपनी बात रखनी है तो वो एक सभ्य तरीके से रखिए, एहतजाज कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, लेकिन टकराव या फिर तशद्दुद हिंसा किसी मसले का हल नहीं। अब इस हिंसा को लेकर कई तरह की बातें हो सकती है और वो जांच होगी तभी सामने आएगा सच। लेकिन जो फिलहाल जो मौजूदा हालात यहाँ पर है, हम अपने नाज़रीन को वही दिखा रहे हैं कि पत्थरबाजी हुई है, भारी पुलिस बल तैनात है, दूसरी तरफ पूरी भीड़ तैनात अभी भी खड़ी हुई है। पुलिस लगातार जो गाड़ियां है वो आ रही है और यकीनन एक तरीके से कहे कि टकराव की स्थिति यहाँ पर अभी भी बनी हुई है। लेकिन पुलिस चाहती है कि हालात कंट्रोल में रहे, आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन ना हो, इसीलिए पुलिस पूरी सड़क पर आपको पुलिस ही पुलिस नजर आएगी। हालांकि अब मुझे यह नहीं लगता कि लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनको पता है कि भारी पुलिस यहाँ पर तैनात है। लेकिन अगर घर चले जाएंगे या यहाँ पर एक तरीके से कहे कि हो सकता है कि थोड़ी बहुत देर के बाद और पुलिस फोर्स यहाँ पर नजर आए आपको, और जब भारी पुलिस फोर्स नजर आएगी हो सकता है लोगों को खदेड़ने की कोशिश करें कि आप अपने घरों में जाइए, यहाँ मत खड़े होइए, तब शायद भीड़ तितर बितर इस तरीके से हो सके। ठीक है। और इस बीच ये अपडेट भी देते हैं अपने नाजरीन को, जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से ये खबर दी गई है कि जो मेट्रो स्टेशन हैं, सीलमपुर वाली जो लाइन है उसके जो स्टेशन से सभी एग्जिट और एंट्री के गेट जो है वहां पर खोल दिए गए हैं। यानी कि शोएब कह सकते हैं इस खबर के बाद रुख करेंगे अपने नुमाइंदे आशिफ इकबाल का, जो कि जामिया से हमें लगातार खबरें दे रहे हैं। आशिफ, क्या कुछ खबर है आपके पास?
मैं देखिए सफान आपको बताऊं कि अभी भी आप मेरे पीछे नज़ारा देख सकते हैं। हम थोड़ी दूरी पे इसलिए खड़े हैं क्योंकि वहां कुछ प्रॉब्लम हो रही थी कनेक्टिविटी की, तो इसलिए हम थोड़ी दूरी पे हैं। लेकिन आपको हम दिखाना चाहेंगे यहाँ से कि आप देखिए, आप इंडियन फ्लैग देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के हुजूम देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि आज जामिया कॉलेज के बच्चों को सपोर्ट करने के लिए JNU DU जो कल से भी लगातार भी बच्चे आ रहे थे, वो लोग भी आए हुए हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं जो DU से आए हुए हैं, हम इनसे पूछ लेते हैं, आप लोग यहाँ सपोर्ट करने के लिए आए थे? हाँ जी, हम यहाँ पर जामिया को 3 दिन से सपोर्ट करने आ रहे हैं। हम ITO भी गए थे, हम कल इंडिया गेट भी गए थे और आज हम जामिया भी आए हैं। तो आप लोग कितने बजे तक थे और अभी आप लोग क्यों जा रहे हैं, मतलब क्या प्रोग्राम? अब हम जा रहे हैं यहाँ से, हम जामा मस्जिद जा रहे हैं क्योंकि 5 बजे डिस्पर्सल हो जाएगा। डिस्पर्स हो जाएगा तो हम जामा मस्जिद जा रहे हैं, जहाँ पे वहाँ पे और देर तक चलेगा प्रोटेस्ट, तो हम वहाँ पे सपोर्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल। आप लोग यहाँ आए तो आप लोगों को क्या मैसेज कन्वे हुआ, आप कैसे आए और आपको क्या लगता है किन बातों का सपोर्ट, आप लोग किन चीज के सपोर्ट के लिए आप यहाँ पे मौजूद हैं? हम यहाँ पर, हमारे फ्रेंड्स हैं जो जामिया में पढ़ते हैं, हमें उनसे पता चला कि यहाँ पर है और हम उनको अपना पूरा सपोर्ट दिखाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज हमारे साथ लोगों को इफेक्ट कर रही है, हमें इफेक्ट कर रही है, हमारे साथ वाले लोगों को इफेक्ट कर रही है। हमारा सपोर्ट हमारे कंट्री के साथ है। जो ये चीज आशिफ, ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये युवा हैं और युवा देश हमारे मुल्क की पहचान है। हम एक सवाल इनसे करना चाहेंगे, आखिर क्या मांगे हैं इनकी और ये क्या चाहती हैं, क्या खामियां इनको CAA में नजर आती है? और अलग है जिनको वो पूरा हटा दे रहे हैं, बट मुस्लिम्स को अलग करके वो लोग स्पेशली मेंशन करके इतने बड़े स्टेज पे हमारे अमित शाह जो हैं उन्होंने आप लोग क्योंकि आप लोग स्टडी कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, इसलिए आपसे ये सवाल कि आपको ये पता है कि CAB या फिर इसके NRC के बीच क्या डिफरेंसेस है, किन बातों को नहीं होना चाहिए था जो उन लोगों ने उस बिल में? NRC अभी तक आया नहीं और CAB आ गया है। CAB एक फॉर्म है उन लोगों को सिटीजनशिप देने के लिए जो कि इंडिया के नहीं है, इंडिया के सिटीजन नहीं है, जो रेफ्यूजीज जो भी हो सकता है वो है। हमारा यहाँ पे बस यही है कि जैसे कि इन्होंने वो किया, मेंशन किया है बाकी माइनॉरिटीज कम्युनिटीज को भी, तो इन्होंने मुस्लिम्स का नाम क्यों नहीं डाला? और अगर ये लोग नहीं डाल रहे थे तो इन्हें लिख देना चाहिए था रिस्पेक्टिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज। बस हमें यही चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम हुस्ना है। आपका नाम? मारिया। शी इज इन 8th। ओके, आप? रहनुमा। मेरा नाम आईना। बिल्कुल। देखिए सफान, सबसे जो बड़ी बात है कि यहाँ जो भी स्टूडेंट आए हैं उन्होंने स्टडी किया हुआ है, क्योंकि जो आपका सवाल था मैंने बिल्कुल पूछा और उनको ये पता है कि किस बात के लिए यहाँ वो मौजूद हैं, किस चीज के लिए यहाँ पे हैं, कैसे वो सपोर्ट कर रहे हैं ये तमाम स्टूडेंट्स को। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमें CAB बिल जो आया है उसके हम मतलब उसके खिलाफ है, उसको हम पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे। अच्छा, स्टूडेंट से आपसे जो यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने कुछ बताया आपको कि किस तरीके से जो परसों हुआ है उनके साथ? हम उनसे तो किसी से नहीं मिले जिनके साथ कुछ हुआ है, बट हमारे फ्रेंड्स हैं जिनसे हमने पूछा कि आगे क्या करना है या आगे क्या में पढ़ते हैं। हाँ, जो इसी उन्होंने बताया उनके साथ कुछ सफर उन्होंने कुछ नहीं किया। जामिया बहुत ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी थी परसों तरसों से पहले, आज सब कुछ जो अब नहीं करें। आप लोग उधर मार्च कर उनको गलतफहमी हो रही है कि हम लोग टुकड़ों में आगे जा रहे हैं। नहीं, ये लोग तो वापस घर जा रहे हैं। घर जाना है तो लेकिन इंटरव्यू वगैरह उधर करा लिया, उनको गलतफहमी हो रही है, फिर वो लाठी चार्ज करेंगे हमारे ऊपर। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे है कि यहाँ तमाम जो लोग हैं जो यहाँ के इंतजामिया जो देख रहे हैं, आपको मैं एक तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ सफान, कि देखिए एक रो में तमाम गाड़ियों को एक रो में निकाला जा रहा है, एक लाइन में निकाला जा रहा है और साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि अब पुलिस भी फ्लैग मार्च करने की तैयारी कर रही है। यहाँ पे तमाम गाड़ियों को एक ही रो में यहाँ से निकालने की कोशिश हो रही है। और मैं आपको फिर से एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप दूर से आप देखिए यहाँ से, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी दिक्कतें पैदा हो रही हैं, खासतौर पे कनेक्टिविटी के मसले में। और यहाँ पे साफ तौर पे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ तमाम जो झंडे दिखाई दे रहे होंगे, आपको हिंदुस्तान का झंडा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ तमाम स्टूडेंट्स हैं और उनके साथ साथ यहाँ के जो रिहाइश के लोग रहने वाले हैं वो भी उनके साथ में बैठे हुए हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो हमारी डिमांड है, जो हम जिस मांग को लेकर बैठे हैं, हम बहुत पीसफुल तरीके से अपनी बात को रखना चाहते हैं, अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं। हिंदुस्तान के आवाम तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि हम किस बात को लेकर यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। आशिफ, आप लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, हमने देखा कि आप पल पल का अपडेट लगातार हमें दे रहे थे और जी सलाम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा था, लेकिन परसों से लेकर अब तक कितनी तस्वीर बदली है जामिया की? जी
बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही है और मैं आपको बताऊं कि इसका जवाब अभी एक स्टूडेंट ने दिया कि परसों से पहले की अगर बात करें तो ये जामिया मतलब एक अलग तरीके से जो जामिया में आता था, जो जामिया की एजुकेशन सिस्टम को समझता है, जो पढ़ाई को समझता है, जो यहाँ के स्टूडेंट को समझता है, बहुत खुश होकर आता था। लेकिन परसों क्यों इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो तोड़फोड़ हुआ, जिस तरह के प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हुए, जिस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा यहाँ के स्टूडेंट्स को, जिस तरीके से लगातार आप खुद भी पुलिस चाहे जो भी कहे, लेकिन पुलिस के तमाम बल जो थे, पुलिस के जो सैनिक थे, जो जवान थे, वो अंदर तक तो गए थे और जिस तरीके तोड़फोड़ हुई है वो कहीं ना कहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। उससे कम से कम जामिया की शक्ल सूरत में जरूर फर्क आया है। और सफान आपको फिर से एक तस्वीर दिखाऊं कि देखिए ना, दूर तक आपको ये तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी कि किस तरीके से यहाँ पे तमाम स्टूडेंट और उनके लोग जो है, उनको सपोर्ट करने वाले लोग, वो सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। और आपको बताऊं, जैसा कि आपने पूछा परसों से पहले जामिया की हालात और जामिया किस तरीके से, तो मैं आपको बताऊं कि जामिया बेहद खूबसूरत है। जामिया यहाँ पे जो भी आया है अपना मुस्तकबिल मजबूत करने के लिए आया है, यहाँ इल्म हासिल करने के लिए आते हैं, यहाँ पढ़ाई करने के लिए बच्चे आते हैं, अपने मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए, अपने माँ बाप की तमाम उम्मीदों को पूरा करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब होता है कि यहाँ पढ़ाई करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसे देखें तो। और उसके बाद जब परसों जो सीनरी हुई है, मैं कुछ नजारा आपको ये दिखाना चाहूंगा कि देखिए ना, अभी भी पत्थर ईंट यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये इसको सफाई के लिए जरूर बटोरा गया है, एक जगह रखा गया है, लेकिन इसके निशानी आज भी दिखाई पड़ते हैं कि किस तरीके से यहाँ ईंट पत्थर की निशानियां पड़ी हुई हैं। मतलब यहाँ के बच्चों को किस तरीके से अपनी बात, क्योंकि बार बार ये लोग कह रहे हैं कि हम अपनी बात बेहद तरीके से, बेहद सलीके से, बेहद ईमानदारी से, बेहद पीसफुल तरीके से हम अपनी बात रख रहे थे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। दिल्ली पुलिस उस पर लगातार पेशी कर रही है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बातें रख रही है। अभी मैं बताऊं कि अभी थोड़ी देर पहले फिल्म एक्टर एहसान अयूब भी यहाँ पहुंचे हुए थे, जिन्होंने आर्टिकल 15 में आर्मी चीफ चंद्रशेखर का किरदार निभाया था। वो भी यहाँ आए हुए हैं बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। उनसे हमने बात की, उन्होंने भी कहा कि देखिए यहाँ सपोर्ट करने में आया हूँ इसलिए कि मैं इसी गलियों में रहा हूँ, मैं यही इसी इलाके से इस इलाके को जानता हूँ, मैं जामिया से पढ़ा हूँ, जामिया की एक अलग खूबसूरती अलग महसूस की है मैंने, इसलिए आज जामिया दिक्कत में है, तकलीफ में है, तो मैं यहाँ मौजूद हूँ। और उस तरीके से बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। सबसे जो बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं कि सिख धर्म गुरु हैं सुखविंदर सिंह, वो भी यहाँ ढिंडा आए हुए हैं पाटियाला से। उनसे भी हमने बात की, वो भी कह रहे थे कि देखिए हम आए हैं क्योंकि जिस तरीके से यहाँ के बच्चों के साथ जाति हुई है, उन जाति को समझते हुए हम यहाँ मौजूद हैं। हम आपको बार बार ये तस्वीरें दिखाने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं। सफान की ये तस्वीरें अपने आप में बता रही है कि यहाँ के बच्चे परसों यानी कि इतवार के दिन जो पुरतशद्दुद की तस्वीरें हमने देखी थी वो सब ठीक है। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो मकामी लोग हैं, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बाहर से आए हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अपना एक आशियाना है, लेकिन उनमें एक डर का माहौल था परसों तक। कल तक भी कुछ तरह ऐसी बातें, इस तरह की तस्वीरें आई थी। आज थोड़े बहुत लोग राहत की सांस ले रहे हैं। बेशक, देखिए मैं आपको बताऊं कि आज बेहद बहुत राहत की सांसें, और आपको मैं बताऊं कि बहुत तरीके से, बहुत पीसफुल तरीके से लोग, तमाम लोग हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि वो चाहते हैं कि ये जो भाईचारा है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, वो ऐसे ही कायम रहे, ऐसे ही लोग कायम रहे। और सबसे बड़ी चीज है कि आज सभी शांति से, कुछ उधर से भी लोग चले आ रहे हैं। मतलब मैं यही बता रहा हूँ आपको कि हर तरफ सपोर्ट करने के लिए दूर दराज से भी DU से बच्चे आए हैं, JNU से बच्चे आए हैं, और कई इलाकों से चलकर यहाँ तक बच्चे पहुंचे हैं, और उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग भी पहुंच रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये भी एक मतलब कुछ लोगों का हुजूम है। कौन लोग हैं, क्या है, हम इनको ये भी जानेंगे और साफ तौर पे हम समझेंगे कि आखिर कौन लोग हैं। ये लॉयर्स है, एडवोकेट, ये पूरी बिल्कुल हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब एक सेकंड से, आप लोग तमाम एडवोकेट हैं आप लोग? हाँ जी, हम तमाम लोग एडवोकेट हैं। हाँ। सभी 6 बारों से हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम जामिया के स्टूडेंट के साथ हैं, उनके साथ जो मारपीट हुई है, जो उनके साथ क्रूरल्टी हुई है, हम उनके साथ हैं। हम उन्हें पूरा सपोर्ट देंगे। हम लीगल फैकल्टी लड़ेंगे, लीगल वे में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लीगल वे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये शांति मार्च है हमारा। हम उन स्टूडेंटों से मिलने आए हैं जिनके साथ ये मारपीट, ये क्रूरल्टी हुई है। बिल्कुल हम पूरी तरीके से एडवोकेट जितने भी लोग हैं, स्टूडेंट्स के साथ हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। देखिए साफ तौर पे है कि
ये तमाम एडवोकेट भी अब यहाँ पहुंच गए और ये कह रहे हैं कि 6 बार एसोसिएशन जो है दिल्ली के उनके तमाम नुमाइंदे वकील जो है वो यहाँ पहुंच गए और ये कह रहे हैं कि हम लीगल सपोर्ट भी उन बच्चों को करेंगे जो जामिया के बच्चे हैं, जिनको दिल्ली पुलिस ने जिनके ऊपर जुल्म किया है, जिनको परेशानियां दी हैं, जिनको दिक्कतें दी हैं, उनके सपोर्ट में ये लोग तमाम वकील लीगल सपोर्ट की बात हुई है आशिफ, जो सीधे वो आए और सबसे पहले आज जिस तरह से हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि भाई आप पहले हाई कोर्ट अपने रियासतों के हाई कोर्ट जाइए, वहां से मदद मांगिए, उसके बाद अगर कुछ नहीं होता तो आप सुप्रीम कोर्ट आइए। तो अब क्या कुछ रुख रहेगा जामिया पर इसका? देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सफान, और मैं आपको बताऊं कि हम वही तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप समझिए कि अब लीगल एस्पेक्ट्स में भी बिल्कुल सही बात है कि हाई कोर्ट में अपने मसले को रखना होगा, लेकिन आप अब समझिए कि यहाँ पे जब आज ये साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अपने मामले को लेकर हाई कोर्ट जाइए, और अभी मतलब ये फैसला आए हुए 3 घंटे से ज्यादा नहीं हुआ है, और 3 घंटे के अंदर 6 यहाँ पे बार एसोसिएशन है उनके तमाम नुमाइंदे दिल्ली के जामिया में पहुंच जाते हैं, जामिया कॉलेज के पास पहुंच गए, और ये लोग कह रहे हैं उन तमाम स्टूडेंट को हम सपोर्ट करेंगे, तमाम जो लड़के थे जिनको परेशानियां झेलनी पड़ी है, जो परेशान हाल हैं, उनको हम लीगल सपोर्ट करेंगे और जामिया के इशू को हम आगे तक लेके जाएंगे। सबसे पहले वो लोग यहाँ पहुंचे और जी सलाम से उन्होंने बात की, उन लोगों ने अपनी बात को रखा और कहा कि हम लोग ये तमाम जामिया के स्टूडेंट्स के लिए, जामिया एसोसिएशन के लिए, इन जो बच्चे जो परेशान हाल हैं उनके सपोर्ट के लिए सभी वकील जो 6 बार एसोसिएशन है उनके नुमाइंदे यहाँ पहुंचे हैं उनको लीगल सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आज ही ये बात सामने आई थी कि जब सुप्रीम कोर्ट में मसला गया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में अपनी बात रखिए और हाई कोर्ट ही तय करेगा कि आगे क्या होना है। इसीलिए ये तमाम एडवोकेट जो हैं वो यहां सीधे पहुंच गए और ये लोग कह रहे हैं कि हम उनको सपोर्ट करेंगे, बच्चों को उनको जिस भी लीगल एस्पेक्ट की जरूरत होगी, जिस भी लीगल चीजों की जानकारी चाहिए होगी, जैसे भी उनको मदद की जरूरत होगी वो सब करने को तैयार बैठे हुए। आशिफ, जो परसों तशद्दुद हुआ था उसके बाद कई इलाके के कई रास्तों को बंद किया गया था, ब्लॉक किया गया था, क्या उसमें कुछ सुधार हुआ? बिल्कुल, आप एकदम बहुत वाजिब सवाल है सफान, और मैं आपको बताऊं कि एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि देखिए एक यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये रही कि आज कोई भी रास्ता इन लोगों ने कम से कम अपने तरफ से बंद नहीं किया है। पुलिस ने एहतियात के तौर पे 1-2 रास्ते जरूर बंद किए हैं, लेकिन जो जामिया के सामने का रास्ता है उसको इन लोगों ने बंद नहीं किया है, ये बल्कि लगातार उस रास्ते को खोले हुए हैं। और सबसे जो बड़ी चीज है कि एक रो बना रखा है इन लोगों ने, और एक रो से चाहते हैं कि सभी जो भी वहाँ पे जो आने जाने वाले लोग हैं उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। आप लोगों ने एक रो इसलिए चला रखा है कि किसी को परेशानी ना, और ये हमारा शांतिपूर्वक जो प्रोटेस्ट है वो अच्छे से बीत जाए और ये सरकार हमारी बात। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे है कि ये लोग कह रहे हैं कि देखिए हम शांति से अपील कर रहे हैं, तमाम चीजों को बहुत बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, और ये साफ तौर पे इसीलिए एक रो बना रखा है कि सभी लोग यहाँ पे पहुंच जाएं और सभी एक रो में यहाँ से निकलने की पूरी कुंवर दानिश अली जो कि अमरोहा से एमपी हैं, सीधे तौर पर कह रहे थे कि इस तरह के कानून पहले भी बने और इनको वापस भी लिया गया है, लेकिन जो अधिकार है लोगों का अपने ऊपर या अपनी मुखालफत दर्ज करने का, तो वो उनको पूरा अधिकार है। तो लगातार हम बने हुए हैं, दिल्ली पे खबर आ रही थी, अब तक जामिया की कुछ खबरें हमने आपको दिखाई थी, लेकिन जो सीलमपुर इलाका है दिल्ली का, वहां पर भी इस तरह की तशद्दुद की खबरें आई हैं। आशिफ इकबाल लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। आशिफ इकबाल, अब देखना ये होगा कि पूरे मुल्क में जो आम लोग हैं वो सड़कों पर आ गए हैं, ऐसे में सरकार का क्या कुछ रुख रहेगा, ये बहुत अहम सवाल है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सफान, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज है कि अभी तक अगर सच पूछिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है, सिवाय एक स्टेटमेंट के कि दिल्ली पुलिस ने जो कार्य किया उसमें उन लोगों ने किसी भी बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया, कोई गोली नहीं चलाई। ये स्टेटमेंट आज सुबह ही एमएचए की तरफ से आया था, और आप समझिए कि तमाम जो मसले अभी तक हुए हैं उसमें कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन आशिफ, एक सवाल यहाँ पर और निकल कर आता है कि ये जो बार बार बयान दिए गए, जब लोकसभा में बिल को पेश किया गया, जब राज्यसभा में बिल को पेश किया गया, तो अमित शाह ने खुलकर कहा कि जो बिल है, ये जो कानून है, ये नागरिकता देने के लिए है, छीनने के लिए नहीं है। तो ये जो बात है, आखिर आम लोग क्यों नहीं समझ पाए?
देखिए, बात बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से आपने अपनी बात रखने का अंदाज अलग है, अपनी बातों कहने के तरीके अलग हैं। देखिए, वो जरूर, क्योंकि उनके वो जिस तरीके से अपनी लॉजिक के साथ वो बातें रख रहे थे, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा। अभी देखिए, जैसे अभी हमने कुछ स्टूडेंट से बात की जो आपको सुनवाया भी, उन लोगों ने कहा कि आप कानून लेके आते हैं, बिल्कुल ठीक है। आप कानून में ये कहते हैं कि जो लोग बाहर से आने वाले, जो दुख परेशान तकलीफ में है, उनको सपोर्ट करने के लिए आप बिल लेके आते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन आप फिर एक कम्युनिटी को छोड़ के ये बात क्यों कहते हैं? ठीक है, सवाल तो यही हो रहे हैं कि जब आप सबको इसमें शामिल कर रहे हैं, आप हिंदू को शामिल करते, सिख को शामिल करते, ईसाई को शामिल करते। तो आशिफ इकबाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे, जो जामिया से अपडेट दे रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से हालात जो हैं सुधरने की ओर जो हैं वो बढ़ रहे हैं। साथ ही हमने ये भी दिखाया कि जो वकील हैं वो लीगल सपोर्ट के साथ जामिया के स्टूडेंट्स के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और हालात को सुधारने की कोशिश लगातार की जा रही है। आशिफ इकबाल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अपील लगातार यही कही जा रही है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हमारा जो हक है हम एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन एहतजाज तशद्दुद से दूर नहीं होना चाहिए। आप अपनी बात को रखिए, आप अपनी मांगों को रखिए, लेकिन हिंसक होने से बचिए, सियासत का शिकार होने से बचिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए जी सलाम के साथ।